नमस्कार दोस्तों, विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, कबीरदास का जीवन परिचय। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब पढ़ेंगे। परीक्षा भवन में जो है हमें कॉपी पे कैसे लिखना है, बिल्कुल उसी लैंग्वेज में हमने आपको ये लिख के दिखाया है। तो वैसे ही अगर आप लिखेंगे तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे परीक्षा में। देखिए, जीवन परिचय ऐसी हेडिंग डाल लेंगे, फिर लिखेंगे संत कबीर दास का जन्म सन 1398 में लहरतारा काशी में जो है लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिन्होंने लोक लाज के भय से जन्म देते ही त्याग दिया, जिसके पश्चात नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन और पोषण किया। तो कबीर दास के गुरु का नाम रामानंद था। जन श्रुतियों के अनुसार कबीर विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मश कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ऐसे कोटेशन अगर आप लिखेंगे तो पेपर की में जो एग्जामिनर होगा, कॉपी चेक करने वाला, वो आपको नंबर बढ़िया देगा। ये टॉपिक ये लिखने चाहिए आपको, तो इसलिए हमने आपको लिख के ये बताए हैं। इसके बाद देखेंगे, अतः इस बात से स्पष्ट है कि उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया, किंतु उनके द्वारा कहे गए वचनों पर आधारित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कबीरदास जी की मृत्यु सन 1495 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर हुई। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। रचनाएं डाल लेंगे हेडिंग, या आप डाल लेंगे हिंदी का साहित्य, उनका साहित्यिक परिचय भी हेडिंग डाल सकते हैं, या रचनाएं, जो भी चाहें आप डाल सकते हैं। तो रचनाएं में देखेंगे, कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं। पहला भाग क्या है? साखी। कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः साखी में हुआ है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आता है शबद। इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं। इन पदों में कबीर के ईश्वर के प्रति अलौकिक प्रेम और साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। अगला है रमैनी। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार प्रस्तुत हुए हैं। इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। ऐसे करके आप 3 हेडिंग डाल के लिख देंगे, साखी, शबद, रमैनी में एक लाइन लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा। अब अगली हेडिंग है हिंदी साहित्य में स्थान। कबीर का हिंदी साहित्य में क्या स्थान रहा है? वास्तव में कबीर महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक, आध्यात्म के सच्चे साधक थे। उनके उपदेश आज भी सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। उन्हें भक्त काल की ज्ञानाश्रयी शाखा व संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। उनका दृष्टिकोण सारग्राही था और अपनी राह तू चले कबीरा ही उनका आदर्श था। यानी वो भटकाववादी कोई दृष्टिकोण नहीं रखते थे। और आप इतना अगर लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का आपका प्रश्न आता है तो 5 में से आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर आप इतना लिख के आते हैं